फरवरी का महीना खत्म होने वाला है और अगला महीना यानी कि मार्च का महीना और भी ज्यादा घातक होने वाला है। यूक्रेन युद्ध में जंग के ऐसे महाबली उतरने वाले हैं जो इस घमासान को और भी ज्यादा खतरनाक बना देंगे। पोलैंड से 4 लेपर्ड 2 टैंक पहले ही यूक्रेन पहुंच चुके हैं और अभी भी नाटो के कई सदस्य मुल्कों से लेपर्ड 2 टैंक की खेप पहुंचानी बाकी है। फरवरी का महीना खत्म होने वाला है और अगला महीना यानी मार्च का महीना और भी ज्यादा घातक होने वाला है। यूक्रेन युद्ध में जंग के ऐसे महाबली उतरने वाले हैं जो इस घमासान को और भी ज्यादा खतरनाक बना देंगे। पोलैंड से 4 लेपर्ड 2 टैंक पहले ही यूक्रेन पहुंच चुके हैं और अभी नेटो के कई सदस्य मुल्कों से लेपर्ड 2 टैंकों की खेप पहुंचनी बाकी है। ये लेपर्ड 2 टैंक वो है जो जंग की सूरत बदल डालेंगे। ये वो टैंक है जिन्होंने जंग में खुद को साबित किया है और जिसके आने की धमक भर से रूसी खेमे में खलबली मच गई। अब ऐसे 62 तेंदुए जंग में कूदने जा रहे हैं जिनकी दहाड़ से पुतिन की पलटन में हड़कंप मचा हुआ है। ये जर्मन शिकारी जल्द ही अपनी पूरी टीम के साथ धावा बोलने वाला है। जर्मनी के रक्षा मंत्री बोरिस पिस्टोरियस के मुताबिक नेटो देश 62 लेपर्ड 2 टैंक यूक्रेन भेज सकते हैं। 62 टैंक से लेपर्ड 2 की 2 बटालियन तैयार हो जाएगी। लेपर्ड 2 टैंक से जंग की तस्वीर बदल सकती है। पश्चिमी देशों से करीब 300 टैंक यूक्रेन को मिलेंगे। महायुद्ध में तमाम तरह के हथियारों का इस्तेमाल हो रहा है। ऐसे हथियार जिनका इस जंग में पहले इस्तेमाल नहीं हुआ था। फिर भी ये वो युद्ध बन चुका है जिसमें दूसरे विश्व युद्ध के बाद यूरोप में सबसे ज्यादा टैंक तबाह हुए हैं। रूस ने तो जंग की शुरुआत के कुछ हफ्तों में 1000 से ज्यादा टैंक गंवा दिए थे। अप्रैल 2022 तक तो उत्तरी यूक्रेन में तमाम जगह टैंकों की कब्रगाह बन गई थी। ऐसा लगने लगा था कि आधुनिक जंग में टैंकों की जगह ही नहीं बची है। लेकिन शुरुआती हफ्तों में रूस ने सोवियत समय के वो टैंक मैदान में उतारे थे जिन्हें कबाड़ माना जा चुका था। सोवियत टैंकों को तबाह करके जब यूक्रेन खुश हो रहा था, रूस अपने आधुनिक टैंकों को तैयार कर रहा था और फिर धीरे धीरे आधुनिक टैंक जंग के मैदान में उतरते गए और यूक्रेन के लिए मुसीबत बनते गए। जंग शुरू होने से पहले रूस के पास 3330 टैंक थे जिसमें T-72, T-80 और T-90 जैसे मॉडर्न टैंक शामिल हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक रूस करीब 1300 टैंक गंवा चुका है। रूस के ऑपरेशन टैंकों में से 40% तबाह हो चुके हैं। रूस के पास करीब 2000 ऑपरेशन टैंक मौजूद हैं। रूस ने अपने गोदाम में 10,200 टैंक रखे हैं जिसमें 3000 T-80 और करीब 200 T-90 टैंक शामिल हैं। इसके अलावा रूस के पास 2500 T-62 टैंक हैं। करीब 2000 पुराने T-64 टैंक भी मौजूद हैं। रूस ने 1950 के बाद 17,300 टैंक निर्मित किए हैं। जाहिर है पुतिन के पास हजारों की संख्या में टैंक मौजूद है और अभी युद्ध के मैदान में उतरने बाकी है। इतना ही नहीं, रूस के पास टैंक हंटर भी मौजूद है जो लेपर्ड 2 जैसे टैंक को भी युद्ध के मैदान में जमींदोज कर सकते हैं। इन टैंक हंटर्स में शामिल है बिना ड्राइवर के चलने वाला रूस अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल मार्कर। ये हंटर अभी तक मैदान में नहीं उतरा है, लेकिन माना जा रहा है कि इसकी आमद से जर्मन तेंदुओं की हालत खराब हो सकती है, क्योंकि रूस का ये वो हथियार है जो खुद सोचता है, खुद अपने दुश्मन की पहचान करता है और खुद उसे नेस्तनाबूद करने के लिए एक्शन लेता है। जाहिर है पिछले साल मार्च महीने में कबाड़ टैंकों की जंग देखी गई थी, लेकिन इस साल मार्च में
यूक्रेन के मैदानी जंग में देखने को मिलेगी आधुनिक टैंकों की जबरदस्त जंग। अगर यूक्रेन के साथ पश्चिमी मुल्क अपनी अत्याधुनिक टैंकों से युद्ध में धमाका करने की तैयारी में है, तो ऐसा नहीं है कि रूस कोई तैयारी नहीं कर रहा है। रूस के पास घातक टैंकों की एक सीरीज है। युद्ध के 1 साल पूरे होने के बाद भी पुतिन को वो सफलता नहीं मिल पाई जिसकी वो कल्पना किए थे। उल्टे उनके नुकसान का दावा किया गया है। बावजूद इसके पुतिन मैदानी जंग में पूरी ताकत से डटे हुए हैं और जेलेंस्की को मात देने के लिए हर पैंतरे आजमा रही हैं। खबर यह भी कि पुतिन का दूत चीन जाने वाला है, जिससे कि अमेरिका की टेंशन बढ़ गई है। ज़ेलेंस्की की आने वाली है शामत। चीन पहुंचने वाला है पुतिन का दूत। पुतिन का दूत करेगा काम तमाम। युद्ध को 1 साल पूरा होने के बाद भी पुतिन को वो सफलता नहीं मिल पाई जिसकी उन्होंने कल्पना की थी। उल्टे उनके नुकसान का दावा किया गया। बावजूद इसके पुतिन मैदान जंग में पूरी ताकत से डटे हैं और ज़ेलेंस्की को मात देने के लिए हर पैंतरा आजमा रहे हैं। खबर है कि इसी हफ्ते बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको चीन का दौरा करने वाले हैं। क्योंकि इस जंग में बेलारूस का पूरा सपोर्ट रूस की तरफ है, इसलिए लुकाशेंको के चीन दौरे से बाइडेन को टेंशन हो गई है। वहीं रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग में चीन ने रूस को घातक हथियारों की मदद देने का विचार किया है। ऐसे में बेलारूस के राष्ट्रपति की चीन यात्रा से साफ है कि इस दौरे में यूक्रेन जंग पर चर्चा होगी, हथियारों पर बात होगी, क्योंकि बीते 1 साल से बेलारूस अपनी धरती का इस्तेमाल रूस को करने दे रहा है ताकि यूक्रेन पर हमले में पुतिन को कोई दिक्कत न आए। बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको की ये यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब अमेरिका बार बार चीन को चेतावनी दे रहा है कि वो रूस की मदद न करे। बावजूद इसके बेलारूस के राष्ट्रपति चीन का दौरा करने वाले हैं। बेलारूस का भूगोल ही ऐसा है कि वो रूस के लिए बेहद फायदेमंद है। बेलारूस को उत्तर और पूरब से रूस घिरे हुए हैं। बेलारूस की सीमा दक्षिण में यूक्रेन से मिलती है। यूक्रेन की राजधानी कीव उत्तर मध्य में है और बेलारूस की सीमा सिर्फ 90 किलोमीटर दूर है। इसके साथ ही यूक्रेन में कीव के उत्तर पश्चिम में सभी सड़कें बेलारूस ही जाती हैं। ऐसे में रूस यूक्रेन से लेकर नाटो के कुछ देशों की गर्दन पर हाथ रख चुका है, क्योंकि बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको यूक्रेन के खिलाफ जंग में पुतिन की हर मुमकिन मदद कर रहे हैं। पिछले 1 साल में अलेक्जेंडर लुकाशेंको पुतिन से कई बार मिल चुके हैं। एक बार भी ऐसा मौका नहीं आया जब उन्होंने रूस का साथ छोड़ा हो। यूक्रेन युद्ध के शुरुआती दिनों में बेलारूस की धरती से रूस की सेना ने कीव की तरफ कूच किया था। लुकाशेंको कई मर्तबा यूक्रेन समेत नाटो को यूक्रेन युद्ध में शामिल होने की धमकी दे चुके हैं। इसके साथ ही बेलारूस में रूस के हथियारों का बड़ा जखीरा मौजूद है। अभी भी बेलारूस में रूस के 30,000 से ज्यादा सैनिक मौजूद हैं, जो नाटो और यूक्रेन दोनों के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि रूस के सैनिकों और हथियारों की बेलारूस में मौजूदगी का सीधा मतलब है एक बड़ा खतरा। इस बीच खबर यह भी है कि बेलारूस के नेता चीन जाने वाले हैं। कुछ दिनों बाद शी जिनपिंग रूस का दौरा करने वाले हैं। इस दौरे के दौरान जिनपिंग और पुतिन के बीच हथियारों को लेकर बातचीत हो सकती है। इससे पहले अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA भी दावा कर चुकी है कि चीन रूस को घातक हथियारों की मदद कर सकता है। हमें पूरा भरोसा है कि चीन का नेतृत्व रूस को घातक हथियारों की सप्लाई करने पर विचार कर रहा है। हालांकि अमेरिका के पास कोई सबूत नहीं है जो तस्दीक करते हों कि बीजिंग मॉस्को को हथियारों की सप्लाई कर रहा है या करने पर विचार कर रहा है। लेकिन अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA के डायरेक्टर विलियम बर्न्स अभी चीन के हथियार सप्लाई पर मुहर लगा रहे हैं। और इस बीच पश्चिमी मीडिया के मुताबिक शी जिनपिंग कुछ दिन में रूस जाने वाले हैं, तो जाहिर है
दोनों देशों के बीच हथियारों की डील जरूर होगी। ऐसे में यूक्रेन से लेकर अमेरिका तक हड़कंप मचना लाजमी है। और यहां रुकेंगे, छोटे से ब्रेक के लिए चलते लौटते हैं।